Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। एक दिन प्रभु यहूदियों से बात कर रहे थे। ये वही यहूदी है जो लेवी व्यवस्था की सारी विधियों को मानते थे। और आप सभी जानते हैं, पुराने नियम में प्रभु ने ऐसी चीजों को छूने के लिए मना किया था जिन पे लहू लगा रहता है, और खाने के लिए भी। पुराने नियम में एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। यहूदी आज भी उसी किताब को सबसे पहले पढ़ते, और उस किताब के अंदर बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं ब्लड को लेकर। अब यीशु जब यूहन्ना 6 अध्याय में अपने चेलों से बात करते हैं तो वो कहते हैं, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। एक्चुअली यीशु मसीह सिंबॉलिकल लैंग्वेज में बात करते थे। वो बात कर रहे थे प्रभु भोज की, लेकिन इन लोगों ने कुछ और ही सोच लिया, और बाइबल कहती है बहुत सारे लोग मुड़ के चले गए। आप जानते हैं, जब यीशु ने देखा कि वो लोग जा रहे हैं, उसने एक से भी नहीं कहा, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, पहले मुझे बताने तो दो कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। यीशु ने किसी को भी नहीं रोका, वो सब चले गए। उन्हें लगा ये फॉल्स टीचर है, ये झूठा है। वहां पर लिखा है ब्लड को टेस्ट नहीं कर सकते, यहां पर ये कहता है मेरे लहू को पियो, मेरे मांस को खाओ। और जब वो लोग चले गए, 12 लोग बचे। और जानते हैं इन 12 से यीशु ने क्या कहा? तुम्हें जाना है, तुम भी जाओ। पतरस ने एक खूबसूरत जवाब दिया। पतरस ने कहा, कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं, कहां जाएं हम? चमत्कार तो हर जगह होते हैं, लेकिन तेरे मुंह से जो बातें निकलती है ना, उससे जिंदगी चलती है मेरी। अनंत जीवन की बातें। आप जानते हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप जानते हो वे सिर्फ बातें। लेकिन जो खुदा है ना, जब वो कहता है ना, उसकी बातों में जीवन है। देयर इज अ लाइफ। ये कारण है आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसलिए बदली है क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर कभी कोई आपसे पूछे ना चर्च जाते समय कहां जा रहे हो, तो उनको बोला करो अनंत जीवन की बातें सुनने जा रहे हैं। आमीन। कहिए अनंत जीवन। से इन इंग्लिश एवरलास्टिंग लाइफ। कहिए एटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं अनंत जीवन का मतलब है मरने के बाद हम हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे। पर क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मरने के बाद अगर खुदा के साथ नहीं रह पाए, उन्होंने अगर ऐसी जिंदगी जी जो डिजर्व नहीं करते हेवन में रहना, आप जानते हो वो भी हमेशा की जिंदगी जिएंगे नरक में। जानते हो अनंत जीवन का मतलब क्या है?
बाइबल कहती है अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर को जानना। टू नो गॉड इज एटर्नल लाइफ। अब बताइए आप कैसे प्रभु को जान सकते हो? वेरी सिंपल, उसके साथ संबंध रखो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का अर्थ है परमेश्वर को जानना। जानते हो खुदा ने अपना बेटा क्यों भेजा? ताकि आप जान सकें खुदा कैसा है। यीशु क्यों आया? ताकि आपको बताए परमेश्वर कैसा है। क्रूस पर तो वो सिर्फ 6 घंटे था, लेकिन 33 साल तक वो बताता रहा कि वो कैसा है ताकि आप उसको जान सकें। सब यहां देखिए, इस बाइबल को इसलिए न पढ़ें कि आप इसमें से प्रचार कर सके। प्रचार बाद में आता है। इस बाइबल को इसलिए भी न पढ़ें कि इसमें से कुछ निकाल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, यह भी बाद में आता है। इस बाइबल को दूसरों को हराने के लिए भी न पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ढूंढ रहे हो वो वचन जहां पर यह लिखा हो पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए, ताकि झगड़ों में आप उसको कह सको ये देख। डोंट रीड बाइबल फॉर रॉन्ग रीजंस। तो पास्टर जी हम लोग इसमें से कुछ शेयर नहीं कर सकते, किसी को करेक्ट नहीं कर सकते, सब बात में आता है। पहले इसे परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ो। कौन है मेरा परमेश्वर? क्या उसको अच्छा लगता है? उसके लाइक्स और डिसलाइक्स समझो। अगर आप ये नहीं करेंगे, विश्वास कीजिए वो राजाओं का राजा है, आप फरीसियों के फरीसी बन जाएंगे। कौन होते हैं फरीसी पास्टर? वही जिनके पास सिर्फ ज्ञान है, प्रेम नहीं है। इस बाइबल को इसलिए खोलो ताकि आप परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको तकिए के नीचे मत रखो। मैं दुआ करूंगा डायन आए। क्यों ब्रदर, ऐसे क्यों दुआ करेंगे? ताकि आप पढ़ो। कुछ लोग तकिए के नीचे रख देते हैं। क्यों? बुरे बुरे सपने आते हैं पास्टर जी। मैं तो दुआ करता हूं, सपने में क्यों आ रही है डायन? असली में आनी चाहिए आपके पास तो, ताकि आप इसको पढ़ें। लोग पढ़ते नहीं है, लाल कपड़े में उड़ते हैं इसको। अरे ये वो किताब नहीं है। That's not a book। आप ये वो किताब नहीं है जी, ये अनंत जीवन की बातें। एक घर में गया मैंने कहा बाइबल है, मैं भूल गया था लेना, तो मैंने कहा बाइबल है। उन्होंने कहा था मुझे आपको शेयर करना हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकला, मैं बाइबल भूल गया। तो मैंने उनको कहा आपके पास बाइबल है ना? बोलते हाँ है ना। तो दूसरे रूम में गए तो मुझे कहते हैं पास्टर जी आइए। तो कहा क्यों? बोला आइए तो सही। मैं अंदर गया तो बोला पास्टर जी बाइबल को उतारिए ना। तो मैं टॉल है ना, तो मैंने थोड़ा ऊपर किया, मैंने बाइबल निकाली। तो मैंने कहा आप इधर क्यों रखते हो? पास्टर जी हमने सीखा है प्रभु के वचन को ऊंचे स्थानों पर रखो। मैं खुदा से कह रहा था सब मुझे ही क्यों मिलते हैं? क्या पाप किया है मैंने? अरे पास्टर ने ये नहीं कहा है कि कबाड़ के ऊपर रखो। प्रभु उसने ये सिखाया है इसको अच्छे स्थान, मतलब इसको अपनी जिंदगी में अच्छा स्थान दो। ये ऊपर रख दिया है। और जब मैंने उसको खोला, लग रहा था ये बाइबल पहली बार खुली है। इतने पेज चिपके चिपके से थे, अस्तर को खोलने वाला था, वो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा ये बाइबल नहीं पास्टर जी, ये बाइबल बहुत अच्छी है, हम इसे खोलते ही नहीं है।
मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए तो तेरे को भेजा ताकि समझा तू इनको पढ़ने के लिए। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन में से एक अद्भुत बात आपसे शेयर करने वाला हूं। मुझे लगता है आज आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो ये कहे कि आज वचन मेरे लिए नहीं था, मेरे पड़ोसी के लिए था। कोई नहीं कहेगा। मैंने कभी नहीं देखा यीशु मसीह किसी के सामने खड़े होकर कहे मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं। कभी भी नहीं। वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। आप जानते हैं यीशु की जिंदगी में एक खूबसूरत बात पता है क्या थी? आज भी है। सारे भविष्यवक्ता कहते थे यहोवा की यह वाणी है, थस सेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने कभी भी ऐसे ये वर्ड्स प्रयोग न किए। वो हमेशा कहता था मैं तुमसे कहता हूं। प्रभु वो कहते हैं, प्रभु यूं कहता है, आप कहते हो मैं तुमसे कहता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ही खुदा हूं। आई एम द लॉर्ड। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का यीशु है। जो पवित्र आत्मा पानी पे मंडराता था, वो सेम पुत्र बन के आया और पानी पे चलने लगा। वही परमेश्वर जो मूसा को कहता है मूसा मूसा, सैमुअल सैमुअल, मार्था हे मार्था। देख रहे हो पिता पुत्र में ही। हालेलुया। आज का वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी मिस ना करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आत्मा उत्पत्ति से लेके काम कर रहा है, उसने आज भी किस तरह से कुछ लोगों को प्रभाव में रखा है। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ जेनेसिस। और अगर कोई उर्दू पढ़ता है तो प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं पैदाइश 26 अध्याय 26। पंद्रह वचन। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। सुना है कभी ये इंसिडेंट? कुओं को मिट्टी से भर दिया। आज मैं आपको बताता हूं इन लोगों ने ऐसा किया क्यों है। आइए लिखना बंद कीजिए, आइए लिखना बंद कीजिए। नोट्स बंद कर दे बेटा, आराम से घर जाके पूरा बुक बनाओ मेरी तरह। लेकिन अभी यहां पर सुनो, बैठ के ध्यान दो। आप जानते हैं जब वो शैतान नहीं था, जब वो एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था, एक ऐसा स्वर्गदूत जिसको इंस्ट्रूमेंट्स की भी नीड नहीं पड़ती थी, कहते हैं उसके अंदर ही सब कुछ बचता था। और जब उसे परमेश्वर की तरफ निहार के अपने ख्यालों में यह सोचा कि मैं परम प्रधान के उस स्थान पर जाके बैठूंगा, उसके अंदर एक बड़ा बनने की डिजायर आई। और विश्वास कीजिए, जब परमेश्वर ने ये जान लिया ही इज ऑलमाइटी गॉड, तो परमेश्वर ने उसे एक दंड दिया और हम सभी जानते हैं वो गिरा दिया गया। अब उसके अंदर एक जहर है और वो जहर है खुदा बनना है, जबकि एक ही खुदा है और एक ही रहेगा। और राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की रहेगी, हमेशा वही रहेगा। न उससे पहले कोई खुदा था, न कोई और बन सकता है। और जो खुदा बनने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा वो जानता है।
आप जानते जब वो नीचे गिरा, उसने आदम को क्या कहा? फल खा, जिस दिन तू खाएगा खुदा की तरह बनेगा। सेम पॉइजन एडम में डाल रहा था, बी लाइक गॉड। इवन जब यीशु मसीह उससे मिलते हैं, यीशु को कहता है मेरे सामने दंडवत कर। देख रहे हो, अभी तक उसके अंदर खुदा बनने की डिजायर कायम है, वर्शिप मी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप बड़े बनना चाहते हैं, अधिकार में, पोजीशन में, मैं कुछ बनूं, मेरी चर्चाएं हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप किसी गलत स्पिरिट के प्रभाव में हो। क्योंकि ये वो आत्मा नहीं है जिसको पवित्र आत्मा कहा जाता है। पवित्र आत्मा तो एक मनुष्य को दीन बनाता है, नम्र करता है, छोटा बनाता है। सो प्लीज चेक करिए, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि इज्जत न मिलने पर आपको तकलीफ होती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, समझ जाओ आप किसी गलत स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हो। हमारे प्रभु ने कहा जो छोटे बनेंगे वो बड़े किए जाएंगे, और जो बड़े बनेंगे, तो अगर आप चाहते हो खुदा आपको उठाए, छोटे बन जाओ। अब सुनिए हुआ क्या। एक दिन अब्राहम ने अपने लोगों को बोलकर कुएं खुदवाए। ये कुएं वैसे नहीं होते थे जिस तरह से आप इन दिनों में देखते हो, ऐसे बाउंड्रीज लगी रहती हैं। ये कुएं बहुत डिफरेंट होते थे। पानी में निकलता था, तेल भी निकलता था। आप जानते हो अरब तेल की वजह से फेमस है। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को ये बरकत दी, खुदा ने उसको बहुत सारे कुएं दी। लेकिन हुआ क्या, अब्राहम के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी थी उसके बेटे इसहाक की। और जानते हो हुआ क्या, उन दिनों में एक अकाल आया और परमेश्वर ने इसहाक से कहा किधर भी मत जा, तू गरार में ही रह। गरार एक प्लेस थी, वहीं पर रह। और वो कहां भी नहीं गया, वो वहीं पर रहा। और परमेश्वर ने बंजर जमीन में भी, बाइबल कहती है, उसे उपज दी। अब ये जो चीजें हैं ना, सब नोटिस कर रहे थे। आप जानते हो सब लोगों के खेत सूखे हुए हैं, कोई बीज नहीं बो पा रहा है, इसकी खेत में इतनी इतनी फसल। कितने लोग ये मानते हैं हमारी बढ़ती पूर्व और पश्चिम से नहीं आती, हमारी बढ़ती प्रभु की तरफ से आती है। सुनिए, अपने लाइफ में सीजन्स को मत आने दीजिए। ओ जनवरी से लेके अप्रैल तक काम नहीं रहता है भाई, ये दुनिया के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। ये हमारे लिए नहीं है। हमारा घर ऊपर से आता है, हमारी सरकार ऊपर की है, हमें प्रभु चलाएंगे और बहुत अच्छा चलाएंगे। ख्वाहिशें पूरी न करे तो न करे, जरूरतें हमारी जरूर पूरी करेगा। यस, तो पास्टर ख्वाहिश ये क्या किया आपने? ख्वाहिशों को क्रूस पे चढ़ाओ। जो प्रभु दे संतुष्ट रहो। नहीं, मैं नहीं रहूंगा, न रहे, हमको क्या करना है, हम संतुष्ट हैं। हालेलुया। यस, आप याद रखिएगा, जितने भी लोग यहां हैं, प्रभु कभी आपको मनचाहा नहीं देगा। प्रभु हमेशा सूटेबल देगा। लिखा है सब जानवर फेल हो गए, तब प्रभु ने हवा को बनाया कि इसके लिए मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो उससे मेल खाए, सूटेबल। दिल टूट गया ना? हाँ, नया कैसे बनेगा? टूटेगा तो नया बनेगा ना। कहिए पास वाले को, प्रभु मनचाहा नहीं देते। हाँ, और याद रखो, ज्यादा जिद की दे देगा, फिर उसको निकालने के लिए उपवास करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है,
बहुत जिद की थी प्रभु से, लेकिन पास्टर जी ऐसे जिद करने से मिल जाता है? हाँ, बाइबल कहती है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर, उससे वो चीजें मत मांग, वो बड़ा दयालु है, वो कहेगा चाहिए तो ला पाइजे, ले डाल देगा आपके गले में। जा, जितनी दुआएं मांगने के लिए की थी ना, पाने के लिए, उससे डबल दुआएं भागने के लिए करनी पड़ेंगी कि प्रभु उसको ले जा, प्रभु ये अदन का सांप यहां क्यों आया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कह रहे हैं काश सूरज भाई तू पहले मिला होता। लेकिन कुछ लोग के लाइफ में मैं जल्दी आया हूं, समझ जाइए। बड़ी धोखेबाज है ये आंखें, ट्रस्ट मी, बड़ी धोखेबाज है ये आंखें। उसकी तरफ मन लगाइए। आज मैं एक भाई का कोट पढ़ रहा था, रोना आ गया मुझे। उसने अपनी किताब में लिखा, भले ही तुम मुझे कितना भी गंदा समझो, चाहे तुम मुझ में से कितनी भी कमियां निकालो, एक करुणा निदान है मेरे पास जो मुझे अनमोल कहता है। वाह वाह, रो पड़ा उसकी लाइन सुन के। चाहे तुम मुझे कितना भी बुरा कह दो, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत समझो, चाहे तुम मुझ में से कितनी भी कमियां निकालो, एक करुणा निदान है मेरे पास जो मुझे अनमोल कहता है। अरे उसकी तरफ लगाओ, कहां मन लगा रहे हो कहीं और। एक टाइम होता था लोग बहुत पहले कमा लेते थे, उसके बाद कुछ सोचते थे। आज 16-16, 17-17 साल के बच्चों को देखो, रील्स ने, मोबाइल्स ने पता नहीं कौन सी जिंदगी में वो उनको लेकर गया है। मैं आपको सच्ची कहता हूं, आपकी टाइम पे क्या होता है ये सब कुछ पता भी नहीं था हम लोगों को। ये शोल्डर पे लंप्स लेके मजदूरी करते थे हम। बिलीव मी, मैं 14 साल से, जब मैं 14 इयर्स का था, मैं तब से काम कर रहा था। अभी भी मैं काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप पूछ सकते हैं मेरे डैडी से, हमने साथ में काम किया है। मेरे फादर ने अपना काम मेरे काम की वजह से छोड़ा, वो मेरे साथ आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए। आज क्या मतलब, सच्ची कहता हूं, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि ये वर्ल्ड कैसा बनता जा रहा है। बच्चों ने अपनी सिंपलिसिटी खो दी है। क्या बचपन होता था हमारा, एवरी संडे नानी के घर पे। आज आपकी नानी घर पे आए, आप चले जाते हो? हाँ बिल्कुल, कौन बैठेगा। मैंने उस दिन एक आदमी का ट्वीट पढ़ा, 35 साल का लड़का है वो। उसने लिखा था वो अपने मोबाइल में इतना बिजी रहता है, उस दिन उसका फोन बंद हो गया तो वो कहता है आज मैं परिवार के साथ बैठा, बहुत अच्छे लोग हैं। ये हालत है, होल डे फोन 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 फोन। इधर भी कुछ लोगों को सफोकेशन होता है। जल्दी करना, जल्दी कर, खत्म कर, चाय बेचारा वेट कर रहा है मेरा बाबू। ऐसी जिंदगियां हैं भाई, बड़ी खतरनाक। आप जानते हो यहां क्या हुआ? क्या करूं भाई, डांटने का जमाना ही नहीं है, हंसा हंसा के चमाट मारनी पड़ती है। डांटो तो बात करना बंद कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं समझाऊं कैसे? क्या करेगा बेटा, लास्ट डेज में जी रहा है तू। You are living in the last days. Believe me, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, जो मेरे पास्टरों ने मेरे को चाबुक मारे, हमारे पास्टर्स, अरे 4 लोगों के सामने सुनाते थे। धन्यवाद, मैं कभी उनके प्रति नेगेटिव नहीं हुआ। आज उनकी वजह से मैं किसी जगह पे पहुंच पाया।
अगर मैं भी उनके प्रति नेगेटिव हो जाता कि हमेशा डांटते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक मैन ऑफ गॉड से मिलने के लिए गया और मैंने उनके सामने खीर परोसी, मेरी मम्मी ने बनाई थी, और जैसे मैंने उनके सामने रखी तो मैंने उनकी खिड़कियां खोल दी। मुझे लगा बहुत गर्मी है। उन्होंने मुझे कहा, कम हियर। क्यों खोला तुमने खिड़की? ये कमरा तुम्हारा है? फिर उनकी वाइफ ने भी मुझे मस्त लेक्चर दिया। जब मैं वहां से निकला, मैंने सोचा यार बात कैसे करते हैं यार ये लोग। कहते हैं हम्बल बनो, ये खुद ऐसे बात करते हैं। 2 लोगों के सामने सुना दिया। मैं अपने एक और पास्टर के पास गया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं लेके जाने वाला हूं, आप ही जाओ। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा यार इज वेरी रूड। तो उसने बोला किया क्या तूने? मैंने कहा मैंने खिड़की खोली। उसने बोला क्यों? उसने कहा क्या तेरे को? मैं नेगेटिव हो गया। शाम को दोनों पास्टर्स मिले तो इन्होंने बोला क्या हुआ, हमारे बच्चे से कोई गलती हुई है? बोलता है होल नाइट वो खिड़की से मच्छर आ रहे थे, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, लड़के ने फिर से खोल दी। अब ये बात मुझे नहीं पता है, कुछ भी सोचते रहते। सच्ची कहता हूं, डांट से अगर नफरत की ना, किधर नहीं पहुंच पाओगे, उधर ही रहोगे सालों तक, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा अंदर। बस हेड नॉलेज होगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। कल कोई कुछ आपकी बात नहीं मानेगा ना, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी कि यार नहीं चाहिए ये बंदा, मुझे सुनना ही नहीं है पास्टर को, मुझे ये बंदा ही नहीं चाहिए। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मतलब आपके अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ है। आपके पास हेड नॉलेज है, खाली ज्ञान, नॉलेज, इंफॉर्मेशंस। जानते हैं यहां क्या हुआ? जब परमेश्वर ने इसहाक को बंजर जमीन में आशीष दी, सब उसके पड़ोसी देख रहे थे, और जानते हो उन्होंने क्या किया? जलन में आके उन्होंने उसके कुएं मट्टी से भर दिए। अब देखिए, ये सेम आत्मा जो उनको यूज कर रहा था, ये सेम आत्मा यूज कर रहा था यूसुफ के भाइयों को। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारे भाई से प्रभु बात करते हैं, आपने देखा, उन्होंने भी उसे खड्डे में फेंका। अब ये सेम आत्मा आ गई शाऊल के ऊपर, और जब उसने देखा कि दाऊद ऊंचा उठ रहा है, आपने देखा, उसने उसको मारने की कोशिश की। अब ये सेम आत्मा आ गई बेबीलोन के लोगों पर, जो दानियल को देख रहे थे कि वो इतना आशीषित है, और अब ये सेम आत्मा आ गई फरीसियों के ऊपर, जो देख रहे थे कि 70 साल के हम बूढ़े फरीसी वो नहीं कर पाते हैं जो ये 33 साल का कारपेंटर कर रहा है। आप जानते हैं, ये एक ऐसी आत्मा है, ये कुछ लोगों को ऐसे प्रभाव में लेता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनके खिलाफ हो क्यों बकबक करते हैं, क्योंकि ये गंदी आत्मा के वश में है कुछ लोग। इस बात को याद रखिए भाई, कुछ लोग आपसे जलेंगे, रीजन एक ही है, प्रभु ने आपको आशीष दी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रभु ब्लेस करेंगे, ये लिख के ले लो, आपके दुश्मन उठेंगे। क्यों? शैतान चाहता है जिस रिलम में आप हैं, आपको खींच के वहां से निकालना, क्योंकि उसको पता है अगर ये उधर रहेगा, ये आशीषों पे आशीषें पाएगा, इसके ऊपर अभिषेक होगा, ये प्रभु की उपस्थिति में चलेगा, ये वचन समझेगा, ये लाखों को खुदा में लेके आएगा। कैसे न कैसे इस आदमी को इधर से बाहर निकालना है, और वो यूज करता है कमजोर लोगों को, ताकि वो आपके बारे में कुछ बोलें, कुछ कहें, और आप उस पर ध्यान देके वहां से बाहर आए। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, याद रखिए ये इसीलिए है ताकि आपका ध्यान खुदा से भटके और वहां लगे और आप वहां से बाहर आओ।
बुद्धिमान बनो, किधर ध्यान मत दो, जहां हो वहां खड़े रहो, उठते जाओ, उठते जाओ, उठते जाओ, शांत रखे उठते जाओ, खुदा तुम्हें उठाएगा, उठते जाओ। एक दिन आएगा, खुदा इनसे बात करेगा, खुदा इनसे बात करेगा। अगर आप अपना दोष ढूंढना चाह रहे हैं, पास्टर साहब, पास्टर जी, भाई, जो भी आप मुझे बोलना चाहते हैं सब बोल सकते हैं। आज एक बहन आई, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। मुझे आके कहती है, आप ही थे, मुझे इन्होंने इतना मस्त वर्ड कहा। उन्होंने कहा, पास्टर मैं आपको भाई बोल सकती हूँ क्या? मैं रो पड़ा आपकी बातों से। आई लव इट जब कोई मुझे भाई कहता है, भैया कहते हैं। जब ही अगर आप अपना दोष ढूंढना चाहते हैं ना, गलती क्या है मेरी, क्यों झलते हैं लोग मेरे ऑफिस में, एक ही बात है। कितने लोग महसूस कर रहे हैं इन दिनों में आपके कुओं में मट्टी भरने की कोशिश की जा रही है? कैसे न कैसे आपकी गलत रिपोर्ट, आपका गलत बिहेवियर, कुछ ना कुछ आपके खिलाफ चलता रहता। जानते हो ये क्यों हो रहा है? वो जान गए हैं आप आशीषित हो। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी लोग आपके खिलाफ बात करें और ये आपके कानों तक पहुंचे, कृपया इन बातों को मनन न करें, बिल्कुल न करें। विश्वास कीजिए, मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ भी मेरा लेना देना उनसे नहीं है, लेकिन आप उनके पास जाके कहिए मेरे बारे में, कुछ ना कुछ जहर ही उगलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे भाई, किया क्या है उसने? क्या किया है तेरे साथ? हमारे साथ कुछ नहीं किया, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? हमें क्या पता। They are the people who use by demons. आपने देखा, जब पिलातुस, जब बाइबल कहती है जब यीशु पिलातुस के सामने गया, वो सब उस पे दोष लगा रहे थे, ये रोम को कर नहीं देता, ये सबत के दिन को नहीं मानता, हम चाहते हैं बरअब्बा छोड़ा जाए, परंतु इससे मार दो। पिलातुस की पत्नी भी यीशु मसीह को जानती थी, उसने आके उसको हिंट दी, इस मैटर में मत जाना, ये राइचस पर्सन, ये धर्मी है, और ऐसा ड्रीम देखा है मैंने रात को, मैं तुझे बता नहीं सकती हूं कि अब वो सब सुनने के बाद वो उसको बचाने की कोशिश भी करता है, कहता है ये तुम्हारा राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे वो कह रहे थे ये बालजबूल है, जिसने कभी बाइबल को हाथ भी नहीं लगाया, वो पहचान गया उसको। और जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बार एक खूबसूरत बात पिलातुस ने फरीसियों को कही, मैं जानता हूं तुमने इसे जलन से पकड़वाया है। किस बात की जलन? 70 साल के बूढ़े फरीसी, इतनी लंबी दाढ़ियां, इतने चोगे पहनते थे ये लोग। ये जब देखते थे ना कि हमारे सभाओं में कोई ठीक ही नहीं होता है, न किसी में से दुष्ट आत्मा निकलती है, न वो शिक्षा देते थे बरोबर, वो जब देखते थे कि ये पूरा दुनिया के पीछे चला गया है, इन्हें जलन होती थी। आप जानते हो जेलसी आती कैसे है? एक वजह से, जब आप लोगों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते, तुलना। आप बड़ा जरा कभी आपने इस बारे में सोचा? यीशु प्रचार करते थे, बीच में कोई खड़ा हो जाता था, ए यहां क्यों आया है तू, जा इधर से। पर फरीसी प्रचार करते थे, दुष्ट आत्मा कंफर्टेबल बैठी रहती थी, कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है। कभी देखा कि एक फरीसी खड़ा हुआ और दुष्ट आत्मा खड़े होकर कहता है, ए फरीसी क्यों आया इधर? जब ये लोग प्रचार करते थे, कोई दुष्ट आत्मा बाहर ही नहीं निकलता था, सब कंफर्टेबल बैठे रहते थे, गन्ना चूसते थे, बात करने दे, ये अपना ही आदमी है, कितना भी प्रचार कर ले, बात में अपने साथ ही जाएगा।
लेकिन जब वो कारपेंटर, वो खुदावन का बेटा, वो महान परमेश्वर खड़ा हुआ, हालत खराब होना स्टार्ट हो गई इन लोगों। आप जानते हैं क्या आप जानते हैं जो लोग फरीसियों को सुनते थे, जब उन लोगों ने यीशु को सुनना स्टार्ट किया तो उनके साथ क्या हुआ? आप जानना चाहते हैं? इमाउस के मार्ग पे लिखा है, दो चेले चल रहे थे, अचानक यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा होकर कहता है, बात करता है, और वो लोग कहते हैं, यीशु के लिए बात कर रहे थे। यीशु उनको कहता है, क्या बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं, क्या तुझे नहीं पता इन दिनों में इज़राइल में, यरूशलेम में हुआ क्या है? तब यीशु कहता है, कौन सी बातें मैं नहीं जानता। वो लोग उसको कहते हैं, एक व्यक्ति आया था, हमें लगा इज़राइल का उद्धार करता वही है, और वो मारा गया, पर इन दिनों में हम बड़े संचोक में हैं, हम बड़ी शंकाओं में हैं। कुछ बहनें कब्र पे गई थी, वो कहती हैं वो जी उठा है। ये बाइबल का पहला पैसेज है जहां पर लोग यीशु को सुसमाचार बता रहे थे। सुनिए, और जानते हैं बाइबल कहती है वो उनके साथ साथ चल रहा था, बातें कर रहा था। अचानक वो लोग बैठे, और लिखा है उन्होंने रोटी तोड़ी, और रोटी तोड़ते समय लिखा है उन्होंने उसको पहचान लिया, और लिखा है वो उनकी आंखों से गायब हो गया। तब पता है वो लोग क्या बात करते हैं? वो कहते हैं, प्रभु था ना? बोलता है हाँ। बोलता है तुझे पता है जब वो बात कर रहा था हमारे दिल जल रहे थे। आप जानते हो, When Lord speaks, आपके दिल जलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब फरीसी बात करते हैं तब नींद आती है, तब लोग अटेंशन नहीं दे पाते। आप जानते हो हम प्रचारकों को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। चर्च के अंदर एक दो को नींद आता है ना, तो मुझे समझ में आता है जॉब से आए हैं, पूरा चर्च सो रहा है ना, तो लिख के देता हूं प्रचारक में प्रॉब्लम है। आप सोचो ना, स्कूल में हेडमास्टर पढ़ाते हैं, 2 बच्चे फेल होते हैं तो क्या दोष उस पे लगाओगे? और अगर पूरा पूरा क्लास ही फेल हो तो पास्टर के ऊपर। अंकल मीट मी आफ्टर मीटिंग। आपको किसी की भी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। अरे आपको जो प्रभु ने दिया है लो ना। क्या कहती है बाइबल? तेरे से 1 दिनार बात किया था, उठा जा। अगर मैं उसको कुछ कर रहा हूं तो तू मेरी भलाई को बुराई से क्यों देखता है? प्रभु जिसको, मुझे अधिकार क्या है किसी से जलने का? ये दुनिया उसकी है, लोग उसके हैं, जिसको वो देना चाहे उसकी मर्जी है। हम होते कौन हैं उसकी ब्लेसिंग को देख के जलने वाले? अरे खुदा है, जिसको जो चाहेगा देगा। काय को हम बीच में जाके कहते हैं ऐसा कैसे? अरे आपका क्या काम? पूछो बाजू को, आपका क्या काम? आपको से रोटी दिया है, कपड़ा दिया है, मकान दिया है, शेल्टर दिया है, बस ना। नहीं प्रभु, उसके पास BMW क्यों है? क्यों देखते हो किसी को? धन्यवाद दो। धन्यवाद यीशु, जो आपने मुझे दिया है मैं खुश हूं प्रभु, उसको और बढ़ा, उसे और आशीष दे। कई बार हम देखते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिसन जीसस इज लाइफ चर्च, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, विश्वास करिए, ये अपने जिंदगी में लेकर आइए। आपके ऊपर कभी अभिषेक की कमी नहीं होगी, आप हमेशा खुदा में बढ़ोगे। जब प्रभु आपके सामने दाऊद लेकर आए, शाऊल नहीं योनातन बनो। शाऊल दाऊद के अभिषेक से जलता था और उसी का बेटा उसके अधीन था। जब प्रभु आपके सामने ऐसा व्यक्ति लेकर आए ना, जो आत्मिक जीवन में आपसे आगे है, जलो मत, उससे लर्न करो, सीखो। मैं भाई सूरज प्रेमानी, मैंने यही किया है लाइफ में। किसी से कोई दिक्कत नहीं आती, खुश होता हूं जब मुझे पता चलता है आत्माएं बच रही हैं।
अरे आपको जश्न करना चाहिए कि हाँ, कितने सारे हमारे भाई बहन प्रभु में आ रहे हैं, भारत बदल रहा है। जानते हो घमंड क्या है? मेरे द्वारा ही बदलना चाहिए। स्वर्गीय पिता हिटलर की आत्मा से इसे आजाद कर। वो भी ऐसे ही करता था, वो भी ऐसे ही करता था, ऐसे खड़े होके कुछ ना कुछ करता रहता था। मैं सारी बहनों से सवाल पूछ सकता हूं? अगर एक बहन ने बाल स्ट्रेट करवा लिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरे से पहले क्यों करवाए? मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर कोई भाई आके कहता है मैं 60,000 महीना कमाता हूं, क्या प्रॉब्लम है? क्यों जलन? क्यों जलते हो किसी से? कुछ सीरियसली कहूं, मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु मेरे अंदर जलन है, निकालना। और प्रभु ने मुझे एक सिचुएशन में डाला, और उस सिचुएशन में मुझे पता चला ये जलन अभी भी है मेरे अंदर। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु नहीं, आपने मुझे जब ढांचे में डाला ना, तो मुझे पता चला ये अभी भी है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है किसी को देख के। फिर मैंने प्रेयर की। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? तीसरी बार सेम सिचुएशन आई। इस बार भी जब मैं अंदर गया तो मुझे महसूस हुआ कि मुझ में अभी भी जलन है। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मैं इतना पुकार रहा हूं, आप छुड़ाते क्यों नहीं हो? आप जानते हैं कभी कभी खुदा आपको कुछ पापों से लेट क्यों निकालता है? आप जानते हो क्यों? वो ये देखता है आप कितने सिंसियर हैं बाहर आने के लिए। विश्वास कीजिए, जी भर के पाप से नफरत करिए, वो आपको छुड़ा लेगा। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। मूसा लाल समुंदर को दोबाक किया, क्या अभिषेक था। एलिया ने 850 नबियों को, 400 बाल 450 अशेर, 850 नबियों के ऊपर एक आग मंगाई उसने उनके सामने, क्या अभिषेक था। अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर की औरतों की कोख खुल गई, क्या अनॉइंटिंग थी। पर जानते हैं बाइबल क्या कहती है? यीशु का परमेश्वर ने इन सबसे बढ़कर अभिषेक किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा था, इसीलिए क्योंकि बाइबल कहती है उसने आज्ञा पालन से प्रेम और अधार्मिकता से उसने नफरत की। बाइबल ये नहीं कहती कि उसने आज्ञा मानी, यस उसने हर आज्ञा मानी, पर बाइबल कहती है उसे धार्मिकता से, आज्ञा पालन से प्रेम किया और अधर्म से नफरत की। इस कारण खुदा ने उसको अनॉइंट किया। नफरत होनी चाहिए आपको। जब आपके सामने कोई गलत लिंक आए, उसको प्रेस मत करो, देखे बगैर डिलीट करो, उसको दिखाओ मुझे नहीं चाहिए, वो निकाल लेगा। जानते हो जादू टोना क्यों होता है? आज कौन आया था जो मुझे बता रहा था 4 साल तक आपका हाथ ऐसा था? आप थे ना आंटी? 4 साल तक था, 6 साल तक। ये एक बहन बैठी है, ये मुझे बता रही थी इनके ऊपर किसने कुछ किया था, 6 साल तक उनका हाथ ऐसा था। आंटी बंद था ना, पूरा बंद था, खुलता ही नहीं था। ये जो खाना लेफ्ट से खाते थे आप जानते हो ऐसे इनके ऊपर किसने जादू किया था? पता है जादू लोग क्यों करते हैं? जलन में, ब्लैक मैजिक।
बी रिड ऑफ, निकलो यहां से। किसी को देख के जलने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी याद है, किसी ने मुझे कहा, पास्टर अगर आपके खिलाफ कोई बात करता है तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं। मैंने उनको कहा, अगर आप सच में आपने वो खाना खाया है जो प्रभु ने मुझे दिया और मैंने आपको दिया है, तो एक फेवर करना, कभी मेरे पक्ष में बात मत करना, चुप रहना। प्रभु है मेरे साथ, बात करेगा खुद ही। हम्बिल बने, ये जलन से बाहर आए, किसके खिलाफ बात मत करें, हमारा कोई काम नहीं। आप प्रभु में बढ़े। जहां आप हैं वहीं रहें, उठते जाएं, उठते जाएं, उठते जाएं। शैतान यही चाहता है कि आप अपना ध्यान बदलें, इन लोगों पर अपना ध्यान दें और वहां से बाहर आएं। शैतान चाहता क्या? आप लड़ें, आप फाइट करें, आप अपना पक्ष रखें। आप चाहते हो कोई आपकी तरफदारी करे, कि कोई आपसे बात करे। वह गाली सुन के गाली नहीं देता था, न उसने दुख उठाकर किसी को धमकी दी, परंतु उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंप दिया। क्या किया उस सच्चे न्यायी ने? सब मर गए, सबकी कब्रें हैं, ये जी उठा और कभी न मरा। लाजर जिंदा हुआ, वापस मर गया। एलीशा ने एक बच्चे को जिंदा किया, वापस मर गया। याईर की बेटी जिंदा हुई, वापस मर गई। लेकिन जो चुप रहा, शांत रहा, परमेश्वर ने उसे जिलाया और वो फिर कभी नहीं मरा है। देख, मैं मर गया था, पर मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। यूहन्ना कहता है प्रकाशित वाक्य में कि वहां पर प्राचीन खड़े होके उसे कहते हैं, तेरे निर्णय सच्चे और ठीक हैं और मनुष्यों में तू अपनी इच्छा पूरी करता है। वध किया हुआ मेमना आदर, महिमा, स्तुति के योग्य है। आज तक उसे महिमा मिलती है, आज तक, और उसे हमेशा मिलती रहेगी। भाई, आप लोग बाइबल मत खोलो, बस ये पढ़ के बंद करेंगे हम। फिलिप्पियों 2:5 बाइबल मत खोलिए, सिर्फ यहां देखिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब देखिए उसके एक स्वभाव के बारे में पौलुस क्या कहता है आगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। आगे, वरन अपने आप को शून्य किया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अब देखो 9 में क्या लिखा है, इस कारण परमेश्वर का पुत्र है, इस कारण नहीं, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पे घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। You deserve
उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें। एग्नोस्टिक कहते हैं हो सकता है खुदा हो, एथियस्ट कहते हैं कोई खुदा नहीं है, आजकल व्यापारी कहते हैं पैसा ही खुदा है, वो रहेगा तो लोग पूछेंगे, जो जिम पे जाते हैं कहते हैं ताकत खुदा है। सब खत्म हो जाओगे एक दिन। हर जुबान पे एक ही नाम रहेगा कि वो परमेश्वर है, वही खुदा है। एक दिन तो तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेगी। अच्छा होगा आज ही टेक लो। परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। क्या दिन होगा ना वो, जब वो बेटे को कहेगा जा तेल और दाखरस की हानि न कर। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे लेने के लिए, तो क्या सुन के उतरेंगे? तेल और दाखरस की हानि न कर। तेल कुंवारियों के पास था, दाखरस काना नगर में खत्म हो गया था। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा तेल से भरता है, उसके अंदर दाखरस जैसा मिठास प्रभु का स्वभाव होता है, और खुदावन यीशु को कहते हैं जा ले आ उन्हें जिनके पास तेल और दाखरस है। तेल और दाखरस की हानि न करना। है तेल इन दोनों में? है दाखरस? लॉर्ड इज कमिंग। महाराजा धीराज आ रहे। ओ हे यरूशलेम के फाटकों, ऊंचे उठो, राजा आ रहा है।